नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका स्वागत है यहाँ पर। सब लोग ठीक होंगे ऐसी आशा करता हूँ। सबकी तबीयत ठीक है। बारिश कम हो गई है, धूप निकलती है बीच बीच में, और थोड़ा वायरल इन्फेक्शन थोड़ा कम होता जाएगा अभी, क्योंकि इस बारिश के मौसम में वायरल इन्फेक्शन बहुत रहा। मुझे भी तकलीफ थी। अब ठीक है, आप लोग भी ठीक होंगे ऐसी आशा करता हूँ। और जीवन में जो बाकी उतार चढ़ाव चलते हैं, उनको जैसा है वैसा देखना पड़ता है। कुछ भी हो, कुछ भी हुआ हो, कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी होगा, जो भी है जैसा भी है, उसे पहले एक्सेप्ट करना जरूरी होता है। और एक्सेप्ट करने के लिए पहले उसका भान होना चाहिए, सती होनी चाहिए कि जीवन ऐसा ही चलता है। हमारा जीवन परिस्थिति के अधीन होता है, इसलिए जो कुछ होता है परिस्थिति के अनुरूप, बारिश हो या धूप हो या बीमारी हो या घर में कुछ अलग सा घट रहा हो, जो कुछ भी हो, बाकी बाकी प्रॉब्लम हो, अच्छा हो बुरा हो, धूप हो छांव हो, एक्सेप्ट करना पड़ता है। और स्वीकार करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए जीवन का भान होना चाहिए, परिस्थिति का भान होना चाहिए। और जीवन का भान यानी अपने आप का भान, अपने आप की सती। और अपने आप की सती होने के लिए अपने आप में उतरना पड़ता है, अपने आप से पहले कनेक्ट होना पड़ता है। और सब लोग जानते हैं, करीब करीब सारे पुराने हैं। एक रघुनाथ गायकवाड़ एक दो बार आ चुके हैं, लेकिन वो भी कोई बिल्कुल नए हैं ऐसा नहीं है। अपने आप से कनेक्ट होना, अपने आप में उतरना, अपने जीवन के साथ जुड़ जाना बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमारा जीवन ज्यादातर बाहरी दुनिया से जुड़ा हुआ होता है। बाहरी दुनिया से हमारा ज्यादा जुड़ाव होता है, कभी लगाव होता है, और कभी कभी अलगाव भी होता है। बाहर दिखाई देता है लेकिन अलगाव होता है, क्योंकि अलगाव और लगाव, लगाव यानी जो चाहिए वो उसके साथ लगाव होता है, और अलगाव मतलब नहीं चाहिए उसके साथ, उसके बारे में द्वेष भी हो सकता है, या एक न्यूट्रल भी, एक उपेक्षित भाव, न्यूट्रल भी हो सकता है। तो परिस्थिति परिस्थिति के साथ लगाओ, परिस्थिति के साथ लगाओ
या अलगाव। तो जो लगाव होता है वो राग और लोभ के कारण, क्योंकि लगाव मतलब चाहिए, लगाव मतलब चाहिए 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 चाहिए, लोभ। और अलगाव, अलगाव में नहीं चाहिए नहीं चाहिए, द्वेष भी हो सकता है, या परिस्थिति या न्यूट्रल भाव भी हो सकता है, एक उपेक्षा उपेक्षित भाव भी हो सकता है कि हम अलग अलग रहते हैं। तो हमारा जो जीवन जीने का तरीका है वो ज्यादातर परिस्थितिबद्ध होता है। मतलब जिस माहौल में हम जीते हैं, जो काम करते हैं, घर का जो माहौल है, हमारे गली मोहल्ले का जो माहौल है, गांव का जो माहौल है, शहर का जो माहौल है, आजू बाजू की जो परिस्थिति है, उसका उसके साथ हम जुड़े हुए होते हैं। और उसके साथ जुड़े रहने का जो पहला कारण होता है वो हमारी इंद्रियां है। क्योंकि आंखें कुछ ना कुछ देखती है, तो उन्हीं के साथ लगाव या अलगाव होता है। शब्द कुछ सुनते हैं, ध्वनि कान पर आता है, आवाज कान पर आती है, उन्हीं में कुछ शब्द चाहिए कुछ नहीं चाहिए, लगाव या अलगाव होता है, राग द्वेष होता है। खाने पीने का जो है वो मतलब स्वाद, जीभ का स्वाद, नाक का गंध, और त्वचा का स्पर्श। त्वचा का स्पर्श गर्म है, अभी थोड़ा गर्म हो रहा है, तो गर्म मतलब तो इसलिए थोड़ा फैन लगाया है, क्योंकि गर्म नहीं चाहिए, गर्म से लगाव नहीं। अभी 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 गर्मी का सीजन है, थोड़ा ठंड ठंड ज्यादा शुरू नहीं हुई, थोड़ा गर्मी का सीजन है, तो गर्मी से अलगाव होता है। और ठंड होगी तो गर्मी से लगाव होगा, फिर फैन नहीं लगाएंगे। फिर गर्म होता है तो अच्छा है, ठंड है बाहर, तभी थोड़ा अच्छा मतलब उबदार कहते हैं ना, मतलब मराठी में उबदार मतलब एक मतलब वार्म, वार्म अच्छा है, वार्म। ठंड में वार्म अच्छा लगता है। ठंड ठंड में वार्म से लगा होता है, गर्मी में वार्म से अलगा होता है, नहीं चाहिए, इसलिए फैन लगाते हैं। तो इस तरह का हमारा परिस्थिति हमको हमारे इंद्रियों के कारण जो परसीव होता है, हमें ज्ञान होता है और जो महसूस होता है, उसके मुताबिक हमारी कृति होती है, एक्शन। मतलब फैन लगाया, गर्म होता है तो फैन, मैंने उठकर फैन का बटन दबाया, फैन शुरू किया, तो थोड़ा गर्मी में थोड़ा कूल है। तो इस तरह का हमारा जीवन जो है, आजू बाजू का जो माहौल है उसको देखकर हमारा ऐसा ही बर्ताव चलता है। कि अभी हमारा सेशन चल रहा है और समझो बाहर की कुछ आवाज आ रही है, तो हम यहाँ से कहेंगे थोड़ा नियंत्रित करो, अपने आप को म्यूट रखो। या घर से ही कोई आवाज मुझे अगर सुनाई देती तो मुझे बताना पड़ता है कि आवाज मत करो। तो इस तरह का हमारा जो जीवन कम अधिक मात्रा में, और कुछ 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 घटनाएं ऐसी होती है कि बहुत डिस्टर्ब करती है, बहुत डिस्टर्ब करती है। जैसे कि परसों ही हमारे घर के बाहर रोड पर डीजे डीजे लगाकर एक जुलूस चल रहा था, जुलूस चल रहा था। और वो डीजे की आवाज इतनी भारी थी वो, कि दरवाजे दरवाजे ऐसे खड़खड़ाते थे, मतलब आवाज करते थे दरवाजे। तो एक
चिढ़ने जैसी बात है ये, अप्रिय बात है। अलगाव, कभी कभी अगर हमें अपना होश नहीं तो द्वेष भी निर्माण होता है। अगर अपना होश है, अपनी सती है, जागृति है, तो ऐसा है, दुनिया में ऐसा ही चलता है, आवाजें चलती रहेगी, है ना। अभी बड़े बड़े शहर में बड़ी बड़ी आवाजें होती है, तो नए आदमी को वो सहा भी नहीं जाता। देहात का आदमी अगर बॉम्बे में, दिल्ली में, पूना में, ऐसे बड़े शहर में जाता है, या झांसी में या आगरा में, तो वहां की आवाजें देखकर वो बिचक जाता है कभी कभी, यार कितनी आवाज है, कितनी भीड़ है, भीड़ सही नहीं जाती, आवाज सही नहीं जाती। कुछ लोग रेलवे ट्रैक के दोनों साइड में रहते हैं, उनकी झोपड़ियां, घर जो है रेलवे साइड के बाजू में रहती है, तो बहुत तकलीफ देने वाला है वो। लेकिन वो अभी उनको आदत पड़ गई हो, उसके बारे में लगाव अलगाव की स्थिति में नहीं, उनके लिए कोई चारा नहीं है, मतलब कोई उपाय नहीं, तो उन्हें रहना पड़ता है। तो परिस्थिति कभी कभी एक तरह की सहनशीलता भी लाती है, या कभी कभी निरुपाय होता है, कोई कुछ नहीं कर सकते ही। कुछ लोगों के घर में लंबी और गंभीर बीमारी वाला कोई पेशेंट होता है, और कई दिनों से वो पेशेंट है, मैंने ये अनुभव किए हैं मेरे माताजी पिताजी के लिए। तो लंबी बीमारी तक जब वो चलता है, तो जैसे शुरू में वो मन त्रस्त होता है, वैसे बाद में नहीं होता, एक आदत सी हो जाती है, हमारा माइंड एडजस्ट करता है उसको। अपनी खुद की भी अगर बीमारी है, तो वो भी बाद में एक हैबिचुअल बन जाती है। जैसे मैंने आपको कई बार बताया कि मुझे अभी दोनों कान की एक तरह की बीमारी ही कहेंगे, बचपन से दोनों कानों का प्रॉब्लम है। तो जैसे जैसे मुझे बाद में समझ आई, जब से युवा अवस्था में जैसे समझ आई, और व्यवहारिक जीवन ज्यादा बढ़ता गया, मतलब बाहर का मतलब स्कूल का, बाद में कॉलेज, और फिर बाद में नौकरी, और घूमना, लोगों के साथ जितना ज्यादा संपर्क आता रहा, बैंक में था तो ज्यादा लोगों के, काउंटर सर्विस में वो वहां ज्यादा लोगों के साथ संपर्क आता था। तो बचपन का जो कानों का प्रॉब्लम था, आवाज की जो तकलीफ थी, सुनाई कम देता था, और बाहर का माहौल एक तरह से इतना त्रस्त करता था कि अपने आप से एक चीड़ आती थी, अपने आप से घृणा निर्माण होती थी। मतलब अपनी बीमारी हम सहन नहीं कर पाते, अपनी कमी, अपनी खामियां हम सहन नहीं कर पाते ना। कभी कभी दिखाई कम देता है, सुनाई कम देता है, दिखाई कम देता है, मेमोरी लॉस है, कभी कभी कुछ बातें भूल जाते हैं, जल्दी भूल जाते हैं, तो अपने आप की चिढ़ आती है, घृणा आती है, द्वेष आता है। तो ऐसा हमारा, ये सब बताने की वजह क्या है? ये सब बताने की वजह ये है कि मन इन सारे कारणों की वजह से विचलित होता है, डिस्टर्ब होता है, कंपित होता है, चित्त कंपित होता है, विचार प्रक्रिया अति सक्रिय होती है, चिंताएं कभी कभी होती है, डर होता है, घृणा निर्माण होती है, अच्छा है तो आनंद होता है, अच्छा नहीं है तो घृणा निर्माण होती है।
तो लाभ हानि, यश अपयश, निंदा स्तुति, सुख दुख, इनके कारण मन कंपित होता है, विचलित होता है, मतलब शांत नहीं रहता, स्थिर नहीं रहता, एकाग्र नहीं रहता, विचार ठीक तरह से कर नहीं सकते, कैसे भी चलते हैं अपने मतलब परिस्थिति के मुताबिक, मनस्थिति के मुताबिक कैसे भी विचार चलते हैं, चित्त में कैसी भी भावना आती है, कैसे भी सपने आते हैं, और जागते हुए भी कुछ भी चलता है मन में, चित्त में, और उसके कारण विचलन होता है, मन में चित्त में विचलन होता है, डिस्टरबेंस होता है। और ये हमारे जीवन का प्रॉब्लम है, और सबके जीवन का है, भिखारी हो या प्राइम मिनिस्टर हो या राष्ट्रपति हो, गरीब हो या धनी हो, स्त्री हो पुरुष हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, सबकी मनोवस्था इस तरह से विचलित होती है। सिद्धार्थ गौतम की भी होती थी, हमारी भी होती है, बाबा साहब की भी होती थी, हमारी भी होती है, बड़े लोगों की भी विचलित होती है, हमारी भी होती है। तो विचलन, इसके साथ क्या किया जाए, ये जीवन का मुख्य सवाल है वैसे, लेकिन ये सवाल कभी कभी समझ में ही नहीं आता, ध्यान में ही नहीं आता, क्योंकि हमें अपने आप की सती नहीं है, भान नहीं है, जागृति नहीं है, इसलिए ऐसा लगता है कि कुछ प्रॉब्लम नहीं। बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है तो एकदम विचलित हो जाते हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम जैसे छोटे छोटे आघात सहते हैं, बड़ा आघात सहा नहीं जाता, लेकिन कुछ ना कुछ आघात होता रहता है। जैसे जैसे अभी कोरोना का पीरियड था, बहुत बड़ा आघात था, दुनिया पर, सारे विश्व पर आघात था, कई सारे लोग उससे बाधित थे, कई सारे लोग अपने घर के, कुछ लोग रिश्तेदारों में, कुछ लोग अपने आजू बाजू में, कुछ लोग चल बसे, एक एक घर में दो दो तीन तीन लोग चल बसे, हमारे बाजू में ही दो लोग चल बसे, कुछ तीन लोग चल बसे। हमारे गली में बहुत मतलब करीब करीब 8-10 घर है इधर और इधर, दो साइड को, एक दो तीन घर छोड़े तो हर घर में कुछ ना कुछ हुआ है। हमारे घर में भी सारे बाधित थे, मुझे छोड़कर, मतलब मुझे भी थोड़ा हुआ था कुछ, लेकिन इतना नहीं हुआ। शायद मेरी प्रतिकार शक्ति, इस प्रैक्टिस के कारण, इसको एक क्रेडिट में इस प्रैक्टिस को देता हूँ, क्योंकि उसमें एक तरह का एक प्रतिकार शक्ति निर्माण होती है, सहनशीलता एक तरह की प्रतिकार शक्ति है, और ये सती साधना जागृति से वो संभव है। तो सती साधना का महत्व समझाने के लिए या आवश्यकता समझाने के लिए मैंने इतनी सारी बात की है अभी, क्योंकि किसी भी बात की आवश्यकता जब तक समझ में नहीं आती वो काम नहीं होता। क्या जरूरत है इसकी, कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये क्या जरूरत है इसकी, ये सती साधना और ये कुछ जरूरत नहीं, ऐसा लगता है। लेकिन जब अपने आप का होश आता है, अपने आप का भान आता है, सती आती है, जागृति आती है, तो ये विचलन ज्यादा महसूस होते हैं, मतलब ये प्रॉब्लम ज्यादा महसूस होते हैं। तो अगर अगर प्रॉब्लम महसूस होते हैं तो फिर उन पर उपचार करना जरूरी होता है, उपाय करना जरूरी होता है। अगर कहीं पर थोड़ा दर्द होता है तो थोड़ा दर्द सहते हैं, लेकिन ज्यादा दर्द होता है तो हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। थोड़ा बहुत होता है तो चलता है।
वैसे थोड़ा बहुत विचलन बहुत चलता है मन में, लेकिन अपने आप का होश न होने के कारण, सती न होने के कारण वो छोटे मोटे विचलन महसूस नहीं होते। लेकिन जो छोटा होता है वही प्रॉब्लम धीरे धीरे बड़ा होता है। कोई भी बड़ा प्रॉब्लम एकदम बड़ा नहीं होता, वो छोटा प्रॉब्लम ही थोड़ा 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 करके बढ़ता है। मन का विचलन एकदम बड़ा कभी नहीं होता, छोटा छोटा विचलन, और उस पर उपाय नहीं किया इसलिए बड़ा बन जाता है, विचलन की आदत बन जाती है। तो सती साधना एक ऐसा उपाय है, जागृति, ये ऐसा एक शोध है बुद्ध का, कि जहां पर विचलन है, जहां पर डिस्टरबेंस है, जिस मन में, जिस चित्त में, जिसका परिणाम सुख दुख है, जो इस काया में महसूस हो रहा है या होता है, जब सती है, जागृति है तो होता है, वो इस काया में, काया पर, यहीं पर महसूस होता है। इसी काया में जो चित्त है वहां वो विचलन महसूस होता है। विचार प्रक्रिया इस काया में, ब्रेन में, नर्वस सिस्टम में, तंत्रिका तंत्र में भी उसका परिणाम महसूस होता है। सर भारी होता है, प्रेशर आता है, हार्ट पर प्रेशर आता है, पूरी बॉडी पर, डाइजेशन सिस्टम पर, मतलब हमारी पाचन क्रिया पर प्रेशर आता है, पीठ में, जैसे पीठ का प्रॉब्लम होता है ना, जैसे रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम होता है लोगों को, तो प्रेशर, ज्यादातर प्रेशर के कारण भी होता है, स्पॉन्डिलिसिस जैसे कुछ। तो उसका एक कारण प्रेशर भी है, मानसिक तनाव के कारण ब्रेन पर और हार्ट पर जो प्रेशर आता है वो मानसिक विचलन के कारण ही आता है। लेकिन वो उसका, वो समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। उसका परिणाम समझ में आता है, कारण समझ में नहीं आता। परिणाम मतलब यात्राएं जो है, विचलन से जो, डिस्टरबेंस से जो मन में विचार चलते हैं, सर भारी होता है, या हार्ट पर प्रेशर आता है, बीपी बढ़ता है या कम होता है, या डाइजेशन बिगड़ता है, बॉडी पर, शरीर पर प्रेशर आता है, तो बहुत ज्यादा आता है तो लगता है कुछ तो है, लेकिन छोटा मोटा प्रेशर हमेशा चलता रहता है। लेकिन ऐसे छोटा हो या मोटा हो, इस पर उपाय करना और उसके दर्द से, यातनाओं से मुक्त हो जाना, मतलब दुख मुक्ति, निब्बाण, दुख मुक्ति प्राप्त करना, ये हमारे जीवन की हमेशा की आवश्यकता है, आवश्यकता है। लेकिन ये आवश्यकता भी तभी समझ में आती है जब अपने आप का भान है, सती है, जागृति है। अगर वो नहीं, मतलब हम अगर अपने आप से कनेक्टेड नहीं है, जीवन से जुड़े हुए नहीं है, तो प्रॉब्लम समझ में नहीं आता। जैसे हम शुरू से चर्चा कर रहे कि हमारा जो, हम अंदर कम जुड़े हुए होते हैं, बाहर ज्यादा होते हैं, बाहर, क्योंकि इंद्रिया जो है, हमारा जीवन जो है ज्यादातर बहिर्मुख रहता है, या बाहर बाहर बाहर, देखने में, सुनने में, सूंघने में, चखने में और स्पर्श, इसी के अनुसार विचार प्रक्रिया चलती है। और इन्हीं में ये चाहिए, वो नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा नहीं चाहिए, इनका लोभ और द्वेष, इनके कारण ये विचलन चलता रहता है। तो ये क्या क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या 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 ये मनोकायिक प्रक्रिया जो है, मन और शरीर, ये मनोकायिक प्रक्रिया और परिणाम, ये क्या है और क्यों है, उसका स्वरूप क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है, हर एक के लिए जरूरी। लेकिन ये तभी संभव है जब हम सती में आते हैं, जागृति में आते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं अपने आप।
तो मेरे ख्याल से बात करते करते आप अपने आप से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। ये नेचुरल है। ये कनेक्टिविटी, सती जागृति जो है अपने आप में आ जाना, ये नेचुरल है। ये मनुष्य को मिली हुई एक देन है। ये दूसरे प्राणियों को नहीं है। हम अपने आप से कनेक्ट हो सकते हैं, अपने आप में उतर सकते हैं, अपने आप में जागरूक हो सकते हैं। अपने काया का भान, काया की सती हो सकती है। हम अपनी अंतर्बाह्य जान सकते हैं। काया में जो काया में जो दूसरी काया है, जो जिंदा है, जिनमें वेदनाएं हैं, सुख दुख है, उन वेदनानुसती मनुष्य के लिए संभव है। इन वेदनाओं का कारण जो चित्त है, जो चाहिए नहीं चाहिए के संघर्ष में हमेशा होता है, लोभ द्वेष में होता है, राग द्वेष में होता है, और 24 आवर होता है, 24 घंटे रहता है, 24 घंटे चलता है। नींद में भी ये चाहिए वो नहीं चाहिए ऐसा चलता है। तभी सपने आते हैं ना। सपनों का मतलब क्या है? सपनों का मतलब वही है कि सोते हुए भी मन को कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ नहीं चाहिए। और खासकर जो अतृप्त इच्छाएं हैं वो सपने में ज्यादा काम करती है। जो अतृप्त इच्छाएं, अतृप्त तृष्णाएं, मतलब चाहिए नहीं चाहिए दोनों। नहीं चाहिए भी सपने में आता है। अगर किसी आदमी को, किसी मनुष्य को हम अगर प्रतिकार के रूप में कुछ बोल नहीं सकते, तो हम सपने में उसको गाली देते हैं कभी कभी। सपने में उस पर चिढ़ते हैं, क्योंकि वास्तव में कुछ नहीं कर सकते। तो सपने में वो माइंड चिढ़ता है, कुछ ना कुछ करता है, मारता है, मर्डर भी करता है, खून भी करता है सपने में। और बाहर उसके सामने हाथ बांध के खड़ा होता है। तो ऐसा जो अतृप्त अतृप्त द्वेष जो है, अतृप्त राग जो है, वो सपने में काम करता है। इसलिए सपना सपना मन मन कभी सोता नहीं। मन कभी सोता, निद्रिस्त निद्रिस्त होता है। वो हमें महसूस नहीं होता, इसलिए लगता है कि हम सोए हैं। लेकिन मन चित्त वो हमेशा जीवित प्रक्रिया है, जीवंत जिंदा प्रक्रिया है। इसलिए हम सपने में मरे हुए नहीं होते, सपने में हम जिंदा होते हैं। लेकिन मरे मृतवत अवस्था है, एक तरह की मृतवत भी अवस्था है, क्योंकि वहां सती नहीं, होश नहीं, जागृति नहीं। इसलिए अप्रमादो अमृत पदम, प्रमाद की अवस्था है, वो निद्रिस्त अवस्था है। तो अजागृत मन जो है वो सोए हुए के समान है, सोए व्यक्ति के समान है, ये मरे हुए व्यक्ति के समान। और ये मृतवत मनोवस्था, चित्तावस्था जो है वो 70, 80, 90% तक कुछ लोगों की होती है, जिसे अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं साइंस की भाषा में। अजागृत मन, अनकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। कुछ लोग कहते हैं सेमी कॉन्शियस माइंड, मतलब आधा आधा जागृत आधा सोया हुआ, लेकिन वो एक ही है, जागृत अजागृत। ऐसा ऐसे मन की अवस्था है। तो ये समझने के लिए उसके साथ जुड़ जाना चाहिए, अपने आप के साथ, अपने काया के साथ, वेदनाओं के साथ, चित्त के साथ, मनोधम्म के साथ, विचार प्रक्रियाओं के साथ, इंद्रियों के साथ, अंदर से सती से जुड़ जाना चाहिए, कनेक्ट हो जाना चाहिए अंदर से। ये अंदर से ही संभव है।
क्योंकि बाहर से तो केवल काया, बाहर की काया त्वचा दिखाई देगी, अंदर का क्या करेंगे, अंदर कैसे पहुंचेंगे, कहाँ रास्ता है अंदर जाने का। तो दो रास्ते हैं, हम इस पर चर्चा कर चुके हैं मेरे ख्याल से। एक रास्ता जो है वो अभी जो हम शुरू से अनुभव पर हम चर्चा कर रहे हैं। अभी अभी हमारे सेशन की शुरुआत हो गई, हमारे जीवन के जो आम अनुभव है उनके आधार से हमने चर्चा शुरू की, और उनका मतलब उस परिस्थिति का, माहौल का जो हमारे मन पर असर होता है और ज्यादा असर होता है, आघात होता है, तो वो आघात हमें कभी हमें जागरूक होने का एक माध्यम बन सकता है। जागरूक होने का, वो आघात विचलित करते हैं, लेकिन उस विचलन में अगर सती सती के साथ, जागृति के साथ उसे देखेंगे, तो उसका एक तरह से अभ्यास करेंगे, उसको एक तरह से आ, उसको उसको पहचानने की, उसका कार्य कारण भाव समझ लेने की कोशिश करेंगे। किसी आघात का, कोई सुख हो, सुख सुख हो या दुख हो, सुख का भी आघात होता है कभी कभी, ज्यादा सुख सहा नहीं जाता, विचलित होता है, और ज्यादा दुख भी सहा नहीं जाता, तो उसमें विचलन होता है। तो विचलन में अगर सती है, उसका उसका अगर भान है, तो ऐसा क्यों है, क्या हो रहा है, क्यों विचलित हो गया, मन क्यों विचलित होता है, क्यों विचार प्रक्रिया अति सक्रिय हो गई, क्यों चित्त बाधित हो गया, क्यों विचलित हो, क्यों, क्या परिणाम हो रहे उस पर, ये जागरूक जागरूक होने का ये एक माध्यम बन सकता है, लेकिन ये थोड़ा कठिन है। तो दूसरा मार्ग बुद्ध ने जो जो अनुसंधान किया है, वो आनापान सती का है। दूसरा मार्ग जो है वो आनापान सती का। तो एक मार्ग हमारी वेदनाएं हैं, और दूसरा मार्ग आनापान है। तो वेदनाएं मतलब जो कुछ महसूस होता है अपने अंदर, कुछ भी हो, देखना, सुनना, सूंघना, चखना, या मन पर, मन के विचार, चित्त, दर्द, कुछ दुख, परेशानियां, बीमारियां, वो सती के विषय बन सकते हैं। लेकिन ज्यादातर परेशानियां टालता है, मन टालता है, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, दूर जाता है, क्योंकि वो अप्रिय विषय है, अप्रिय से भागता है, अप्रिय से वियोग चाहिए, अप्रिय से हमें वियोग चाहिए, और प्रिय से संयोग चाहिए। तो इस तरह का मन का स्वभाव है, लेकिन वो सती का, जागृति का विषय बन सकता है, लेकिन वो बहुत कठिन काम है। लेकिन दूसरा जो आसान तरीका है, प्रॉब्लम से भागो मत, प्रॉब्लम के साथ जुड़ जाओ, अंदर उतरो, जहां प्रॉब्लम है वहां तक पहुंचो। इस काया में अगर प्रॉब्लम है, टॉप टू बॉटम, तो काया में उतरो, कायानुसति में आ जाओ। लेकिन कायानुसति में सीधा नहीं आ सकते, तो आनापान का आधार ले सकते हैं। क्योंकि ये काया नैसर्गिक रूप से आन करती है, नैसर्गिक रूप से अपान करती है, आन करती है, अपान करती है। जिस क्षण में ये काया आन करती है, तो उसके साथ अंदर उतरेंगे। जब काया अपान करती है,
तो उसके साथ बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन वो आन और अपान की क्रिया को देखेंगे, जो पेट में चलती है, छाती में चलती है। आन और अपान को लेकर जो मूवमेंट चलती है, वो मूवमेंट, वो हलचलें सती का विषय है। सर आवाज कम ज्यादा होता है। आवाज कम ज्यादा हो रही है? हाँ आवाज कम ज्यादा हो रही है तो अब क्या करेंगे? 1 मिनट। थोड़ी थोड़ी होती, ज्यादा नहीं होती। ज्यादा नहीं सुनाई होती। सुनाई कम दे रहा देता है क्या? लेकिन हाँ सुनाई दे रहा है अप लेकिन डाउन, क्या अप होता है, डाउन आवाज होता थोड़ी है। कम आती है और ऊपर हाँ। कम ज्यादा होती है। कुछ तो भी टेक्निकल प्रॉब्लम है। नहीं, बाकी अभी आ रही है क्या? अभी ठीक आ रही है क्या? पहले से आती है। पहले से अभी अभी भी वैसा ही है क्या, या अप डाउन होता है? पहले नहीं नहीं, जैसा ही चल रहा है? अप डाउन पहले होता है। अप डाउन होता है। डाउन अच्छा, नहीं ये होता। ज्यादा अप डाउन होता है, या अब ज्यादा अप डाउन होता है? क्योंकि सिस्टम थोड़ा चेंज करता हूं मैं यहाँ पर। अभी अभी कैसा लग रहा है? ठीक अभी है। थोड़ा ठीक लग रहा है या? हाँ, अब ठीक है सर। ठीक है ना? ओके ठीक है। ओके 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 ओके। तो थोड़ा अभी थोड़ा टेक्निकल अज्ञान है, कुछ क्या करेंगे या? तो जो कुछ विचलन चलता है काया में, मतलब जो वेदनाओं के कारण ये विचलन महसूस होता है, वेदनाएं मतलब सुख दुख, सुख दुख ही महसूस करवाते हैं, सुख दुख के कारण ही महसूस होता है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या प्रिय अप्रिय है, वो वेदनाओं के कारण महसूस होता है। तो वेदनाओं में उतरना चाहिए, वेदनानुस्थिति में उतरना चाहिए। लेकिन ये वेदनाएं जो है वो काया में है, इसलिए पहले काया में उतरना चाहिए। और काया में उतरने के लिए जो हम अभी चर्चा कर रहे थे, ये काया, ये शरीर जो आन करता है, अपान करता है, उसके आधार से हम काया में उतर सकते हैं, काया से जुड़ सकते हैं, काया में फैल सकते हैं। सती के साथ काया में हम फैल सकते हैं, क्योंकि सती जो है वो घुल मिल जाती है, एक रूप होती है काया में। तो जैसे जागृति फैलती है, जैसे अभी आन और अपान को महसूस करते करते अगर हम पहले पेट के अंदर उतरेंगे, या पेट के ऊपर जो श्वास पटल है उसका जो अप डाउन चलता है, या ये छाती का जो हिस्सा है वो बड़ा होता है, छोटा होता है, हमारी जो फसलियां है वो कम ज्यादा होती है, अकुंचन प्रसरण होता है। और मुझे कभी कभी लगता है वही आनापान का बड़ा कारण है, क्योंकि हमारे फसलियों में बरगड़िया, हमारे फसलियों, बरगड़िया मराठी में बरगड़िया कहते हैं और हिंदी में फसलियां, फसलियां ठीक है ना? फसलियां सर, फसलियां, हाँ, जो फसलियां है वो पसलियां। हाँ, फसलियां फसलियां हाँ, फसलियां और फसलियां। डायफ्राम ऊपर नीचे होने के कारण वो पसलियां फैलती हैं, सिकुड़ती हैं, इससे या वे चलता रहता है। ये अनैच्छिक क्रिया है। जैसे हार्ट जो है अपने संकुचित विमोचित होता है, ऐसे डायफ्राम ऊपर नीचे होता है, तो सांस का आना पाना चलता रहता है। तो उसी के माध्यम से जो आप कह रहे हैं, जो बता रहे हैं, ये सब ऑटोमेटिकली सब चल रहा है, बस जुड़ना है। या सर डायफ्राम मतलब श्वास पटल, और वो जो फसलियां जो अपने अपने पूरे स्टमक और नीचे के धड़ को जो सेपरेट करता है, तो अप एक डाउन लेयर करता है। होती है नीचे, उसके ऊपर लीवर
पसलियां, लंग्स वगैरह ये सब चीजें रहती हैं। और हाँ, नीचे छोटी आंत बड़ी आंत। तो डायफ्राम कैसे होता है, तो बाहर ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है, वो नीचे आता है तो ऑक्सीजन अंदर आती है सांस। तो ये है। तो जैसे हाँ, हार्ट तो भी अभी हाँ, बहुत अच्छा, बहुत पंप अच्छा। की तरह चलता है। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा पीछे आएंगे। पीछे कैसे आएंगे? जो डायफ्राम है, जो श्वास पटल है, जो हमारी पसलियां मतलब छाती और पेट को विभाजित करता है अंदर, मतलब साइंस, जिनको साइंस पता है उनको वो पता होगा। वो हमारी छाती मतलब पसलियों का जो हिस्सा है और पेट का जो हिस्सा है, इनको अलग करने वाला बीच का एक पर्दा होता है, बीच का पर्दा होता है। हाँ, और वो ऐसे करता है। हाँ, लेकिन वो ऐसे करता है इसलिए पसलियां अकुंचन प्रसरण होता है, या पसलियों के अकुंचन प्रसरण के कारण डायफ्राम अप डाउन होता है। ये अनुसंधान का विषय है। मुझे नहीं, कभी वो कभी एक लगता विशेष प्रकार की मसल्स होती हैं, जैसे वो हार्ट के अंदर होती हैं, और ऐसे वो तो वो उनमें ये ब्लड सर्कुलेशन से वो चीज चलती रहती है। और ये एक बार बंद हुई तो बंद, एक बार तो वो नहीं, ये है। लेकिन इसलिए जैसे हाँ, किसी को हार्ट और अटैक वगैरह होता है तो हाँ, आर्टिफिशियल ब्रीदिंग दी जाती है, तो वो नहीं, फिर वो चल उठती है। लेकिन इन इन सारे सिस्टम पर नियंत्रण रखने वाला जो ब्रेन है, हाँ, ब्रेन। जो ब्रेन है, और ब्रेन से निकलने वाले जो मज्जा तंतु मतलब तंत्रिका तंत्र के जो, वो सारे शरीर में फैला है। और ये वो उन उन मज्जा तंतुओं के कारण, वो नर्वस सिस्टम के कारण वो कंट्रोल करता है। तो ब्रेन अनापान करता है। मैं सही एक है। एक 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 डॉक्टर भी कह रहे थे, डॉक्टर भी कह रहे थे, आपका पेट और छाती आनापान नहीं करते, आपका ब्रेन आनापान करता है। और सारे सिस्टम्स का जो सेंटर जो है वो यहाँ पर है। और हाँ, खास सेरिबेलम। हाँ ये खा, पीछे और सेरिबेलम, खासकर ये पीछे का जो हिस्सा है, पिट्यूटरी पीछे का, ग्लैंड जो होती है वो सब कंट्रोल करती है। हाँ, तो वहाँ ऊपर का जो हिस्सा है, हम्म, साधारण तौर पर ऊपर का हम्म, पीछे का जो हिस्सा है, हम्म, वो श्वास का केंद्र बिंदु है। हम्म, वो आनापान का केंद्र बिंदु है। मतलब वहां से जो नसें इस फसलियों में आती है, वो फसलियों का जो अकुंचन प्रसरण होता है, हम्म, उसके कारण ये डायफ्राम भी अप डाउन होता है, छाती का भी अकुंचन प्रसरण होता है, पेट का भी अकुंचन प्रसरण होता है। जब अकुंचन मतलब फैल जाता है हम्म। तो हवा अंदर आती है, और उसका संकोचन मतलब होता सिकुड़ है, जाता। हवा बाहर जाती है। और ये नेचुरली चल रहा है। हाँ, और इसलिए ये ब्रेन। करने की आवश्यकता नहीं, हाँ। आन और अपान करने की आवश्यकता नहीं, ये शरीर नैसर्गिक रूप से करता है। लेकिन ये क्या करता है, क्या हो रहा है, ये हमें महसूस नहीं होता। क्लियरली सुस्पष्ट रूप से महसूस क्यों नहीं होता? ही क्योंकि नहीं, हम अपने अंदर कनेक्टेड नहीं नहीं है। है। हाँ, अपनी ये सती का विषय है। काया, हाँ, ये सती का विषय है। और काया के साथ सती नहीं है, काया की जागृति नहीं है, मतलब कायानुसती नहीं है, इसलिए क्या हो रहा है ये महसूस नहीं हो रहा। तो अंदाजा लगाते हैं। मैं भी अपनी भाषा बदलते चल रहा हूँ। ये आप थोड़ा जो पुराने जो लोग हैं, जो पहले से बैठे हैं, 2-3 साल से बैठ रहे हैं, 2-2.5 साल से, मेरी भाषा बदलते बदलते अभी आगे चल रहे, क्योंकि जैसा जैसा जो जो महसूस अनुभव। होता है, अनुभव आता है, उसके अनुसार भाषा बदलती जाती है। बाद में कुछ अलग हो सकता है, बता नहीं सकते, क्योंकि अभी 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 बहुत 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 गहराई में उतरना बाकी है।
सागर में उतरना बहुत बाकी है। अभी तो ऊपर ही थोड़ा थोड़ा तैर रहे हैं, थोड़ा अंदर उतर रहे हैं, थोड़ी बराबर है। डुबकी डुबकी लगा रहे, फिर ऊपर आ रहे हैं, ऐसा ऊपर नीचे, फिर समुद्र के बाहर भी आते हैं, मतलब बाहर जाते हैं, समुद्र से बाहर भी आते हैं, जमीन पर आते हैं, मतलब व्यवहार में आते हैं। और व्यवहार में बहुत भागदौड़ चलती है, क्योंकि वहां जमीन है आपको संभालने वाली। लेकिन सागर में उतरते हैं तो सागर में संभालने वाला कोई नहीं। सागर में अपने आप हमें ही वो सीखना पड़ता है, कैसे उतरना है, कैसे तैरना है, कहाँ कहाँ पहुंचना है, कहाँ तक पहुंचना है, टॉप टू बॉटम कहाँ तक फैलना है, सती कहाँ तक फैलेगी। ये कुशलता, ये कौशल्य, स्किल अंदर उतरकर ही प्राप्त होना संभव है। स्व अनुभव से। स्वानुभव जो है, स्वानुभव से सुअनुभव आएगा, और अंदर उतरना जरूरी है। इसीलिए हमारे सारे प्रयास चल रहे हैं। कभी कुछ कुछ लोग कहते हैं कि आप वही बात रोज वही बात करते हैं, तो वही बात मतलब वही जीवन और वही झमेला और वही सुख दुख और वही सांस वही काया, वही तो चल रहा है रोजमर्रा का जीवन, और क्या है दूसरा। दृष्टिकोण बदल सकते हैं ना, हर दिन, हर दिन क्षण हर क्षण में बदलता है, बदलता है, हर क्षण में नया दिखाई देता है, दिखाई देता है। बराबर है, हर क्षण में नई मूवमेंट दिखाई देती है। दिखाई देती और है। ज्यादा खासकर अंदर जब उतरते हैं तो हर क्षण में नया नया अनुभव आता है, अगर उसके साथ कनेक्ट निरंतर होते हैं। कनेक्टेड है तो, ओ, निरंतर कनेक्टेड है तो, अगर अंदर बाहर चलता है तो उतना ही अनुभव आएगा। इसलिए साधना कहा है, साधना का मतलब कंटिन्यू प्रैक्टिस। कंटिन्यू प्रैक्टिस, सही है। कंटिन्यू प्रैक्टिस का मतलब साधना है। और कभी कभी लोगों को ऐसा भी लगता है कि सारा काम धंधा छोड़कर केवल सांस को देखते रहेंगे क्या। आवश्यकता नहीं, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि सांस को देखना ये मेन काम नहीं है हमारा। हमारा काम अपने आप से कनेक्ट हो जाना है, उसके मतलब साथ पहले पहले काया से कनेक्ट होना है, कायानुसति में आना, ये आनापान सति का उद्देश्य है। सांस के साथ रहना और उसके साथ खिलवाड़ करते रहना, या उसके साथ उसको उसको उसमें अटक के रहना। कुछ लोग उसको उसका ध्यान करते, ध्यान में अटकता है। जब ध्यान है तो ध्यान आप एक एक जगह पर रुकने की कोशिश करते हैं। प्रस्थान करना आगे। प्रस्थान, हम प्रस्थान की बात कर रहे हैं, आगे जाने की बात कर रहे हैं। तो आगे मतलब कहाँ, आगे मतलब अंदर है, समुन्द्र में, जैसे सागर में। तो सांस के आधार से काया में, काया से वेदनाएं, वेदनाओं से चित्त, चित्त से मनोधम, और पूरा जीवित अस्तित्व, जिंदा अस्तित्व, ये पूरा पूरा विषय है। क्योंकि उसी में सब कुछ है ना। हमारा जीवन जो हम जी रहे, जो चल रहे हैं अभी जीवन में, धारा की तरह, प्रवाह की तरह ये जो जीवन चल रहा है जन्म से मृत्यु तक, तो उसके उसमें उतरना है, श्रोतापन्न। और उसमें उतरने के लिए सारा ये प्रयास हमारा चल रहा है। पहला प्रयास तो उतरने के लिए ही करना पड़ता है, नाव में बैठना पड़ता है। परसों हमने देखा इतवार को, इस नाव में काया रूपी नाव में बैठना पहला काम है। और निरंतर बैठकर आप व्यवहार चला सकते हैं अपना। आवश्यक नहीं आपको व्यवहार में अपने आप को भूल जाना, या अपने आप में आने के बाद व्यवहार को भूल जाना, आवश्यक नहीं। सती दोनों को बैलेंस करती है। बराबर है। जागृति अंतर बाह्य और आयुष्य को, अंतर बाह्य जीवन को जागृति बैलेंस कर सकती है, संतुलित कर सकती है। और वही वही काम है दहलीज पर आना, उम्बरठा और उम्बरठा। बराबर है। वो दोनों उम्बरठा दहलीज पर जब हम खड़े होते हैं तो अंदर बाहर दोनों का देखते हैं, घर के बाहर का भी और अंदर भी, जैसे झांक कर, दोनों तरफ झांक कर देख सकते हैं। ऐसी एक अवस्था सती से आती है बाद में।
फिर आपको, आप बाहर भी जाएंगे तो सती के साथ बाहर जाएंगे, आप अंदर भी उतरेंगे तो सती के साथ अंदर उतरेंगे। तो सती सती दहलीज मतलब एक संतुलित अवस्था लाती है बाद में। ये थोड़ा समझ लेने की जरूरत, इसलिए थोड़ा ज्यादा विस्तार चल रहा है ये हमारा। विस्तार भी संबंधित है, हाँ विस्तार भी संबंधित है। हाँ, विस्तार से संबंधित है। तो जितने जल्दी हम इस नाव में बैठेंगे, इस काया से जुड़ जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे कायानुसति में। काया मतलब वेदना, दोनों इकट्ठी है, जिंदा काया है ना, तो काया और वेदना अलग नहीं है। वैसे चित्त भी अलग नहीं है और विचार भी अलग नहीं, वो अलग कुछ नहीं है, लेकिन समझने के लिए थोड़ी बात चल रही है, समझने के लिए। काया वेदना चित्त मनोधर्म पूरा इकट्ठा ही है और एकत्रित काम करता है, और कोई अलग नहीं है कुछ भी। लेकिन समझने के लिए हम चर्चा कर रहे, बात कर रहे कि काया से जुड़ जाना है, अंदर उतरना है। तो काया में उतरना है तो जिंदा काया में उतरेंगे, और कहाँ उतरेंगे। ये काया डेड थोड़ी है, मृतवत नहीं है, मृत नहीं है, ये काया जिंदा ही है। तो काया में उतरना मतलब, काया में उतरना मतलब, जिंदा काया में उतरना मतलब वेदनाओं में उतरना। काया में उतरना मतलब वेदना, वेदना, वेदनाओं के, वेदना प्लस काया, काया प्लस वेदना, जिंदा काया, इसके साथ जुड़ जाना है। और वो अवस्था जितनी परमानेंट आती है, फिर चित्त जो है, इच्छाएं तृष्णाएं जो है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, गुत्थी है वो ज्यादा, चित्त गुत्थी है, क्योंकि वो कब क्या चाहता है ये पता नहीं चलता। जागृत अवस्था में और नींद में और जागते हुए वो उसका काम चलता है, चित्त का और विचारों का काम, मनोधम्म का काम चलता ही रहता है। वो थोड़ी गुत्थी है, इसलिए पहले ऊपरी स्तर पर और ऊपरी स्तर से थोड़ा नीचे उतरना जरूरी, काया से वेदनाओं में उतरना जरूरी, प्रस्थान, वहां प्रस्थान होना जरूरी। तो वो जो वेदनाएं है उसका परिणाम चित्त है, तो परिणाम तक जाएंगे, फिर उसका कारण चित्त है। वेदनाएं परिणाम है, कारण चित्त है, और दूसरा परिणाम उसका विचार प्रक्रिया है। तो वो बाद में होगा। अगर कुछ लोगों को होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहला सरल काम जो है, पहला सरल काम आन और अपान के आधार से काया में, मतलब वेदना काया में, काया वेदना, इसमें उतरना है। एक एक मैंने आपको शायद पहले कभी एक एक मेरे प्रैक्टिस करने का तरीका जो है वो मैंने एक बार बताया था आपको शायद। मतलब वो तरीका जो है, वो पद्धति जो है वो नेचुरली उभर आई है इसे कई सालों की साधना से, प्रैक्टिस से। कैसे आन और अपान, कुछ बातें तो मैंने बताई है आपको। आन और अपान और नैसर्गिक सांस, आन अपान यानी नैसर्गिक सांस, मैं उसे अनात्म आन अनात्म अपान कहता हूं। अनात्म यानी नॉट सेल्फ, हम सांस नहीं लेते, हम नहीं छोड़ते, सांस नैसर्गिक रूप से शरीर लेता है, शरीर छोड़ता है, इसे अनात्म सांस कहेंगे। नैसर्गिक, कुछ नहीं करना है, आनापान सति के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता है। और कुछ नहीं करना बहुत कठिन है, कुछ ना कुछ कहते रह, करते रहना ये आसान बात है, क्योंकि इच्छाएं करती है, करवाती है। कुछ नहीं करना ये बहुत कठिन बात है।
कुछ नहीं करने का मतलब सती है। तो सती एक तरह का मौन है। मौन। सती एक तरह का एक मानसिक मौन है। मानसिक मौन है, केवल वाचिक मौन नहीं। वाचा चल रही है लेकिन मानसिक मौन हो सकता है। मौन में आप बोल सकते हैं। तो ये मौन जो है वो मानसिक मौन है। मन स्थिर है, शांत है। आप बात कर रहे हैं लेकिन मन मौन में है, चित्त मौन में है। वो बकवास बड़बड़ नहीं कर रहा है। हम्म, तो बातों में कुछ बोलने में कुछ दम रहता है। हाँ, क्योंकि वो वाणी गंभीर आती है, वो अपने आप गंभीर आती है जब चित्त शांत होता है, मन शांत होता है। हाँ। लेकिन ये अवस्था आने के लिए पहले बहुत अंदर सती घुल मिल जानी चाहिए। उसका उसका जो कांटेक्ट कनेक्शन जो है सती का, जैसे ब्रेन से लेकर पूरे शरीर में तंत्रिका तंत्र फैला है, मज्जा संस्था फैली है, वैसे सती फैल जानी चाहिए। और वही मेरे ख्याल से वो भी आधार हो सकता है। अभी मैं अंदाजा लगा रहा हूँ थोड़ा सा, हमारा जो तंत्रिका तंत्र है वही सती का आधार हो सकता है। क्योंकि सती ही जिंदापन, वो तंत्रिका तंत्र ही जिंदापन है। ब्रेन से लेकर जो है वही जिंदापन है। जिंदापन, कॉन्शियसनेस जो है। तो थोड़ा लेकिन अंदाजा लगाकर काम नहीं करेंगे, सीधा उतर के काम करेंगे। क्योंकि अंदाजा अंदाजा होता है, वो लॉजिक होता है, तर्क होता है, तर्क से काम नहीं करेंगे। लेकिन थोड़ा तर्क काम करेगा क्योंकि उसका स्वभाव है, वो मन का स्वभाव है, वो तर्क करेगा। इफ नॉट, ऐसा मतलब अगर मगर करेगा वो, है ना। जर तर की भाषा जो है, अगर मगर की भाषा वो करता है। ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे ऐसा लगता है। तो ये लगना जो है अगर मगर की भाषा करता है, मन करता है। और सती जो है वो अगर मगर में नहीं चलती, वो जो है वैसा देखती है, यथाभूत ज्ञान दर्शन, जैसा दिखाई देता है वैसा देखती है। सांस कैसे शरीर ले रहा है अंदर, कैसे छोड़ रहा है। तो प्रैक्टिस करने का ये भी एक तरीका है कि कुछ नहीं करना है, क्या चल रहा है वो देखना है। मौन में देखना है, जैसे मानसिक मौन में। तो मौन में कुछ नहीं करते हुए जो शरीर सांस अंदर लेता है, छोड़ता है, उस प्रवाह में उतरना है। कुछ नहीं करना है, वो प्रवाह चल रहा है। प्रवाह हम नहीं क्रिएट करते, प्रवाह चल रहा है। सांस का प्रवाह चल रहा है। हमारा काम क्या है? वो भी काम नेचुरल है, सती है। हमारा काम सती है, उसका भान रखना है। जब शरीर सांस अंदर लेता है तो वहां वो देखना है, उसका भान, उसकी जागृति। शरीर सांस बाहर छोड़ता है तो उसकी जागृति। कुछ नहीं करना है। तो आन अपान, आन सती, अपान सती, अनात्म आन सती, अनात्म अपान सती, मतलब नैसर्गिक सांस। हाँ, अनात्म आन सती, अनात्म अपान सती, अनात्म काया आन सती, अनात्म काया अपान सती, अनात्म काया वेदना आन सती, अनात्म काया वेदना अपान सती। अगर इसके आगे जाते हैं तो अनात्म काया वेदना चित्त आन सती, अनात्म काया वेदना चित्त अपान सती। क्योंकि ये जैसे जैसे सांस चल रहा है ये भी महसूस होता है, इसलिए साथ सांस के साथ सब जोड़ जोड़ दिया है आनापान सती सुत्ता में। उसके आधार से सिस्टम तैयार हो गए, मेरे मन में तैयार हो गए। तो अनात्म काया वेदना चित्त आन सती, अनात्म काया वेदना चित्त अपान सती,
अनात्म काया वेदना चित्त धम्म, धम्म यानी मनोधम्म, विचार प्रक्रिया। अनात्म अनात्म काया वेदना चित्त धम्म आन सती, अनात्म काया वेदना चित्त धम्म अपान सती। तो ऐसा भी एक मतलब अनुसंधान के लिए एक थोड़ा सिंपल एक कोई ना कोई सूत्र मन में चाहिए ना। एक मार्ग क्लियर अगर दिखाई देता है कि हाँ इस तरीके से जाना है, ये केवल विचार करते नहीं रहना है, ये काया वेदना चित्त मनोधम्म और आनुसति, तो फिर वो क्या होता है, इससे केवल विचार करते रहने से काम नहीं चलता है। इसीलिए मौन 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 जो है, मौन में विचार करने का काम नहीं, विचारों को शांत ही रहना है और जो चल रहा है वो देखना है, चित्त को शांत ही रखना है और जो हो रहा है वो देखना है। और वेदनाएं और काया, तो ये सती के सारे परिणाम है। आपको बता दूं, सती के ये सारे परिणाम धीरे धीरे मिलते मिलते रहते हैं, थोड़ा 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 थोड़ा, और शुद्धिकरण की प्रक्रिया भी चलती है। सती प्रशांति लाती है, जागृति जो है वो शांति लाती है, प्रशांति नेचुरली लाती है। शांति के लिए भी कुछ नहीं करना पड़ता, शांति के लिए शांत ही रहना पड़ता है। शांति के लिए कुछ करना ऐसा नहीं, शांति के लिए शांत रहो, कुछ नहीं करना ये शांति है। लेकिन कुछ नहीं करने का मतलब इच्छा शक्ति पर नियंत्रण। एक तरह की इच्छा शक्तियां एक नियंत्रित नहीं लेकिन एक संयमित हो जाती है। जो अतिरिक्त इच्छाएं तृष्णाएं जो है वो संयमित हो जाती है, जितनी आवश्यक है उतना ही। तो मेरे ख्याल से बहुत अभी प्रवास ज्यादा हो गया, अभी गाड़ी में बैठेंगे। प्रवास के बारे में बहुत हो गया, अभी गाड़ी में बैठेंगे, नाव में बैठेंगे। अगर बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बैठेंगे, बैठे रहेंगे, देखेंगे जागृति से, सती से क्या हो रहा है। इस नाव में बैठेंगे, नाव जिंदा है, ये काया जिंदा है, इसमें सुख दुख है, इसमें चाहते हैं, चित्त है, चाहिए नहीं चाहिए, राग द्वेष है, इस काया में ही विचार प्रक्रिया है, मनोधम्म है। पहले नाव में बैठना है और नाव चल रही है, जीवन चल रहा है, तो जीवन के साथ जुड़ जाना है, सती के साथ। और व्यवहार तो चल ही रहे, देखना बंद नहीं होगा, सुनना बंद नहीं होगा, सूंघना, चखना, स्पर्श, खाना पीना, उठना बैठना, कुछ दूसरा काम करना, नौकरी पर जाना, ड्राइविंग करना या घर के काम, वो बंद नहीं होगा। लेकिन इस नाव में बैठकर काम करेंगे, नाव को छोड़ेंगे नहीं। नाव को अकेला छोड़ेंगे तो सती चली गई। नाव में बैठकर सब चलता है तो सती में है, और बहुत लाभ होता है। सब संयमित हो जाता है और प्रशांत शांत हो जाता है। सब चित्तम मनोधम्म जो है मौन में आते, काया शांत होती है, प्रशांत होती है। और इस प्रशांति के बाद अगला जो काम है, इसे कुछ विपस्सना कहते हैं कुछ लोग। तो विपस्सना इंसाइट है वो। इंसाइट मतलब दिखाई देना जो नेचुरली दिखाई देता है। लेकिन दिखाई देने के लिए पहले सती की आंखें खुली होनी चाहिए।
जागृति की आंखें खुली होनी चाहिए, तभी दिखाई देता है। दिखाई देता है, सही है। तो ध्यान में और सती में थोड़ा मैं अंतर देखता हूँ अनुभव के आधार से, दोनों करके देखा है मैंने, दोनों में अंतर मुझे दिखाई देता है। ध्यान तो मन करता ही है, ध्यान विषयों का है, और जागृति पूरे अस्तित्व की है, जीवन की है, काया वेदना चित्त मन धम्म की। तो इस तरह से काम करते रहेंगे। और इतना मेरे ख्याल से आज के लिए बहुत हो गया, काफी हो गया। फिर से सती साधना का जो सार है और मकसद, उद्देश्य, इस पर हमने आज चर्चा की है, और आशा करता हूँ समझ में आया होगा। समझ में आया है। तो यहाँ पर बहुत समझ में आया। और मतलब पूरा सार रूप में कहें तो ये समझ में आया कि निर्विचार होकर सती द्वारा कायानुसति ध्यान के साथ चित्त से जोड़ना ही सती है। काया शांत प्रशांत होती है और हम जागृत रहते, ये इतना समझ में। लेकिन हाँ, मुझे लगता है निर्विचार मन कभी भी निर्विचार नहीं होता। हाँ, विचलन कम होता है उसका, ये विचलन। निर्विचार, हाँ, ये जो आप सती ध्यान के माध्यम से ही निर्विचार होने की प्रैक्टिस होती है। नहीं, निर्विचार मतलब विचार रहित अवस्था है। तो मन कभी विचार से रहित नहीं हो सकता, संयमित हो सकता है। हाँ, संयमित। हाँ, और वो संयमित, और वो जो संयमित होता है वो विचार प्रक्रिया नहीं, संयमित होता है वो चित्त संयमित विचार को निर्विचार कह रहे हैं, संयमित विचार। हाँ, चित्त संयमित होता है, विचार संयमित नहीं होते। क्योंकि विचार प्रक्रिया जो है वो ज्यादातर चित्त मतलब चाहते हैं, इच्छाएं हैं, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, जिसे हम लोभ द्वेष कहते हैं, राग द्वेष कहते हैं। चाहिए चाहिए चाहिए, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, ये जो इच्छाएं तृष्णाएं हैं, इसके मुताबिक ये विचार प्रक्रिया तेज होती है, गतिमान होती है। तो ये चित्त का कंप जब कम होता है, चित्त जब संयम में आता है, तो विचार प्रक्रिया अपने आप संयम में आती है, विचलन कमती होता है। हाँ, विचलन, चित्त का विचलन कम। प्रॉब्लम चित्त है, प्रॉब्लम चेतना है, प्रॉब्लम इच्छाएं हैं, प्रॉब्लम तृष्णाएं हैं। तृष्णाएं दुख का मूल है, तृष्णाएं विचलन का मूल है। और वो तृष्णाएं सती ना होने के कारण, उनकी जागृति ना होने के कारण ज्यादा सक्रिय रहती है। मतलब सती ना होना मतलब अविद्या है, अविद्या। जागृत अवस्था मतलब अविद्या है, मतलब जानते नहीं, अबोध अवस्था, बोधी नहीं है, वहां बुद्ध उपस्थित नहीं है, अजागृत अवस्था, हमारे चित्त में बुद्ध उपस्थित नहीं है, मतलब जागृति उपस्थित नहीं है, सती उपस्थित नहीं। इसलिए चित्त बेलगाम काम करता है, बेलगाम चलता है तृष्णाओं के विचलन बढ़ता है। हाँ, लेकिन जैसे ही बुद्ध वहां जैसे खड़े रहते हैं, जैसे मास्टर खड़ा रहने पर क्लास के स्टूडेंट जो शांत बैठते हैं ना अपने आप, मास्टर अंदर आ गया कि क्लास शांत हो जाता है। और खासकर मास्टर अगर कड़क है, ज्यादा स्ट्रांग है, तो क्लास जो है वो एकदम शांत हो जाता है, चुप हो जाओ, मास्टर आ गए। वैसे बुद्ध ने, जागृति ने, सती ने अंदर प्रवेश किया कि चित्त मन शरीर वेदनाएं सब संयमित हो जाती है, नेचुरली संयमित हो जाती है। The master of the mind, Buddha is the master of mind. Mind is the master of this life, and Buddha is the master of mind. मन के मास्टर है वो, मन के मास्टर, मन के डॉक्टर, मन के डॉक्टर। हाँ, महाभैषज्य, उसे जैसे कहा है ना, बुद्ध को महाभैषज्य यानी बड़े डॉक्टर कहा है, बड़े डॉक्टर। तो
ये बड़ा डॉक्टर जब अंदर प्रवेश करता है सती के जागृति के आधार से, तो सारी बीमारियां अपने अपने वहां से भागती है। दूर हो जाती, दूर हो मतलब दुख दुख दूर होता है, दुख दूर होता है, दुख मुक्ति मिलती है। तो बुद्ध है, जहां बुद्ध है वहां निपान है, दुख मुक्ति है। सारे धम्म जो है, सारे मनोधम्म जो है, जो कुशल अकुशल मनोधम्म जो है, अच्छे बुरे धम्म जो है, वो सारे के सारे नियंत्रण में आ जाते हैं, क्योंकि बुद्ध जागृति प्रकाश है, सती का प्रकाश है। तो ये समझ बूझ के साथ काम करेंगे और आगे चलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। यहाँ पर मैं रुकता हूँ।